गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमित आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित मैथ एंड रीजनिंग में स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिएगा आज हम एज का पार्ट 2 पढ़ेंगे और एज को कंप्लीटली फिनिश करेंगे। ठीक है, बहुत शानदार टिप्स के साथ। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, जब भी दूसरा पार्ट देखें, अन्यथा हमें कम समझ आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से पार्ट 1 देख लेंगे, जिसने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ठीक है, और जिसने देखा वो पार्ट 2 देखेगा। बहुत शानदार ट्रिक्स बताने जा रहा हूं टाइप 2। ठीक है, तो दूसरी टाइप में क्या होगा? पहली टाइप में हमने अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन किए, जिसमें ऊपर का अनुपात दिया था नीचे का, उस तरह से। तो दूसरी टाइप में क्या होगा हमारा? योग, अंतर और गुणनफल। और आधारित प्रश्न। ठीक है, अब हम योग, अंतर, गुणनफल पर आधारित प्रश्न की ट्रिक्स जानते हैं। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा पहला क्वेश्चन, हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, ए, बी और सी की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:7:8 है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया फर्स्ट पार्ट में, अगर वर्तमान का रेशियो दिया है तो हम व्यक्तियों के नीचे लिखेंगे, जस्ट नीचे, और पहले का दिया है तो ऊपर, बाद का दिया है तो नीचे। तो देखिएगा, तो 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी, उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात है 4:7:8। 4:7:8। अब इसमें बोला 4 साल पूर्व इनकी उम्र का योग, या 4 साल पहले इनकी उम्र का योग कितना? पहले का दिया है योग, तो ऊपर चलेंगे। 4 साल पूर्व योग कितना? 83 वर्ष। तो ये प्लस चिन्ह लिखा ना, तो इसका मतलब योग दिया प्लस चिन्ह से समझ लेंगे। ठीक है, तो पूछा ए की वर्तमान उम्र बताओ, तो ए की वर्तमान उम्र बताओ, ये क्वेश्चन। तो अब मैं क्वेश्चन की ट्रिक्स बताने से पहले कुछ अच्छे से आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, समझिए, कंसेप्ट समझिए क्वेश्चन का। ठीक है सर, वो सिंपल सी बात ये करनी है सर, इसमें अनुपात 3 ही तरीके से दिया जा सकता है। 3 ही तरह का अनुपात होता है, एक वर्तमान आयु का, एक पहले का और एक बाद, ये तो होता है। तो हमें क्या करना है, इस सिंपल सी ट्रिक्स के लिए फिगर एक्स माने हम कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, और एग्जाम में बहुत आ रहे हैं क्वेश्चन अब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली टाइप, आपने देखा होगा, मॉक टेस्ट वगैरह देते होंगे। अब समझिएगा, आप समझिएगा कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को। इन क्वेश्चन की बहुत आसान ट्रिक्स जानिएगा। सर हमें कुछ नहीं करना इस तरह के क्वेश्चन में, हमें ये करना है, हमें अनुपात जहां का दिया है योग वहीं का मालूम होना चाहिए। बस योग पर आधारित जो प्रश्न आएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, अनुपात जहां का दिया है वहीं का योग मालूम होना चाहिए। सर मैंने पीछे पार्ट में बताया था आपको, आगे जाते हैं तो प्लस, पीछे के लिए माइनस। जैसे देखिएगा, आपकी एज है इस टाइम 20 साल, तो 10 साल बाद कितनी होगी? 30। सर आगे जाने तो प्लस किया, आपकी एज 20 साल, 5 साल पहले क्या होगी? 15, पीछे के लिए माइनस। बस आगे के लिए हम क्या करते हैं? प्लस, और पीछे के लिए माइनस। ठीक है, एक चीज और सर ये बताइए, देखिएगा बड़े ध्यान से सुनिएगा, 2 व्यक्तियों की आयु का योग 50 साल है। ऐसे मान के चलिए आप 2 व्यक्ति बैठे, या मान के चलिए 2 व्यक्ति हैं, इन दोनों की आयु का योग 50 साल है। वर्तमान आयु का 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग 50 साल, इन दोनों का 50 साल है। मैं बोलूं आपसे 10 साल बाद योग क्या होगा इनका, तो बच्चे जो है जल्दी जल्दी में आंसर देते हैं 60 होगा। सर वो गलत है। ठीक है, तो 2 व्यक्तियों की आयु का 50, सब 60 बता दिया, वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि व्यक्ति 2 है। ये बताओ 10 साल बाद उम्र इसी की बढ़ेगी, एक की, इसकी नहीं बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, जितने व्यक्ति होंगे उसी के हिसाब से उम्र बढ़ेगी और उसी के हिसाब से उम्र घटेगी। तो मानिए देखें, 2 व्यक्तियों का आयु 50 साल है, तो 10 साल बाद एक पे 10 बढ़ी, तो 2 व्यक्ति पे कितनी बढ़ेगी? 20।
और 50 और 20 कितना हो गया 70। इस तरह से सर मैं बोलूं दो व्यक्तियों की आयु का योग है अब 60 साल, ठीक है, दो व्यक्तियों की आयु का योग है 60 साल। मैं बोलूं सर 10 साल पहले कितना होगा, तो देखो पीछे जा रहे हैं तो पीछे के लिए कम होगी, तो एक पे जब 10 कम होगी तो दो पे कितनी होगी 20 कम, ठीक है, समझ गए, कितनी हो जाएगी अब 40। मैं बोलूं सर तीन व्यक्तियों की आयु का योग है यहाँ पे अब 40 साल, तीन व्यक्तियों की आयु का योग है 40 साल, जैसे तीन व्यक्ति हैं अब ये, ठीक है, इन तीनों की आयु का योग है 40 साल। अब मैं बोलूं 10 साल बाद क्या होगी सर, और व्यक्ति कितने 1 2 3, तीन है तो तीनों की बढ़ेगी 10 साल, एक पे 10 बढ़ रही है तो तीन पे 30, 40 और 30 70। बस यही है इस चैप्टर में और कुछ नहीं है अभी वाले क्वेश्चनों में। अब समझिएगा सर ट्रिक्स। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो अनुपात कहां का दिया हमें, वर्तमान का, तो योग भी हमें वर्तमान का होना चाहिए, और मैंने बताया आगे के लिए प्लस पीछे के लिए माइनस, और जितने व्यक्ति होते हैं उसी के हिसाब से एज बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि दो व्यक्ति का योग 50 साल 10 साल बाद 60 बता दिया तुमने, वो गलत है, क्योंकि 10 पहले की बड़ी होगी 10 दूसरे की, तो जितने व्यक्ति होंगे उसी के हिसाब से बढ़ेगी। तो देखिएगा सर तीन व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4 7 8, सर अनुपात वर्तमान का मालूम है तो योग भी हमें वर्तमान का मालूम होना चाहिए। सर क्वेश्चन में तो 83 जो है 4 साल पहले का है ना, ये 4 साल पहले का है, तो हमें क्या होना चाहिए वर्तमान का योग मालूम चाहिए। सर वर्तमान के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, और आगे के लिए प्लस करते हैं, आगे के लिए प्लस पीछे के लिए माइनस, आगे के लिए प्लस पीछे के लिए माइनस, तो सर आगे आगे तो प्लस, और एज किस हिसाब से बढ़ेगी सर, जितने व्यक्ति हैं, तो सर एक पे 4 बढ़ रही है तो व्यक्ति कितने 1 2 3, एक व्यक्ति पे 4 बढ़ रही है तो 3 पे 12 बड़ी होगी, बस 12 ज्यादा हो जाएगी, 3 और 2 5, 8 और 1 9, कितनी होगी 95। अब सर क्वेश्चन कितना सिंपल है, निकाल लो वर्तमान आयु का योग, 8 7 15 4 19, सर 19 यूनिट की वैल्यू 95 साल है, तो एक यूनिट की 5 19 से कम 19, 19 पंजे 95, या ये भी बोल सकता हूं मैं सर ये 5 गुना होगा, 5 गुना कर दो जिसकी एज पूछिए, तो एक ही पूछिए, तो एक यूनिट की 5, एक की 5 तो 4 यूनिट की 4 पंजे 20 साल, और ये भी हमारा उत्तर है। तो बहुत शानदार ट्रिक्स है ये इन क्वेश्चनों की, ठीक है सर। सी की पूछता तो 40 हो जाती, बी की पूछता तो 35, किसी की भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा हम इस तरीके से करेंगे, बस ध्यान क्या रखना सर, सिंपल सी ट्रिक है, बिगर एक्स माने करेंगे हम पूरे मैथ को, ठीक है। एज का हमने फर्स्ट पार्ट भी किया, दूसरा भी, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन में एक्स दिया उसमें तो हम एक्स नहीं मान बिगर माने कर सकते, ठीक है, जिसमें दिया है वो तो हमें मजबूरी है। अब देखिएगा बहुत आसान ट्रिक्स है आपके पास, तो आपको क्या याद रखना, दो चीजें याद रखिए सर, क्या एक अनुपात जहां का दिया है योग वहां का मालूम होना चाहिए, ठीक है, पहली बात इस टाइप में हमारी। दूसरी बात सर जितने व्यक्ति होंगे उसी के हिसाब से उम्र बढ़ेगी, उसी के हिसाब से घटेगी, ऐसा नहीं है दो व्यक्ति है तो तुमने 2 की 30 है, दो व्यक्तियों की आयु का योग 30 है तो 10 साल पहले कितना होगा 20 बता दिया, वो गलत है, क्योंकि एक पे 10 कम होगी तो 2 पे 20 कम होगी ना, जितने व्यक्ति को उसी के हिसाब से कम होगी उसी के हिसाब से बढ़ेगी। चलिएगा सर आपने कर लिया होगा ये नोट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और दूसरा रफ इसे, ठीक है। जो भी टाइम लगा हमारा पहले क्वेश्चन में लगा, इसमें कंसेप्ट बताया मैंने आपको अच्छे से, अब टाइम नहीं लगेगा, ठीक है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है तथा 6 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 1 2 3 था, तो सी की वर्तमान आयु बताओ। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, ए बी सी, ध्यान से सुनना, जहां का दिया है वहीं लिखेंगे। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 साल, सर वर्तमान का योग दिया तो वहीं लिख दो ना, प्लस चिन्ह लगा के 90 साल, तो प्लस का मतलब 90 साल योग है इनका। 6 साल पहले इनकी आयु का अनुपात, सर पहले का दिया तो ऊपर लिखेंगे, 6 साल पहले कितना 1 2 3, ठीक है, 6 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 1 2 3 था, तो सी की वर्तमान आयु बताओ, तो सी की वर्तमान उम्र पूछे ये वाली, ठीक है, सी की वर्तमान आयु बताओ। और अभी भी मैंने आपको ट्रिक्स क्या बताई इस तरह के क्वेश्चन में, बस ये घुमा के देता है, क्या करता है इस टाइप में क्वेश्चनों को, अनुपात कहीं और का देता है, योग कहीं और का, और जितना करता है और हमें क्या करना,
जहां का अनुपात दिया वहां का योग निकालना हमें, और वो आसानी से निकाल सकते हैं। जितने व्यक्ति होंगे उसी के हिसाब से उम्र बढ़ेगी, जितने व्यक्ति होंगे उसी के हिसाब से उम्र घटेगी। अब देखिएगा सर, अनुपात कहां का, 6 साल पहले का मालूम है ना हमें, और योग क्वेश्चन में दिया वर्तमान का, तो हम 6 साल पहले का निकाल लेते हैं, और पीछे के लिए क्या करेंगे हम, माइनस। सर एक व्यक्ति पे 6 कम होगी तो कितने व्यक्ति, 1 2 3, 3 पे कितनी कम हो जाएगी, 18। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया पीछे के लिए कम होती है, आगे के लिए बढ़ती है। क्यों, क्योंकि जब आपकी एज 20 साल है तो 5 साल बाद 25 होगी, और 5 साल पहले 15 होगी, पीछे के लिए माइनस, आगे के लिए प्लस। तो बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है सर। अब देखिए सर, 90 में से 18 गया, पीछे की कम होती है 72, तो कितना आया, 72 साल। अब तुम देखो तुम्हारे हिसाब से क्या आएगा, 3 2 5 और 1 6। सर 6 यूनिट की वैल्यू 72, तो 1 की 6 एकम 6, 6 से कितनी बार घटेगा, 12 बार। 1 यूनिट की 12 साल। और सर सी की पूछे वर्तमान, सर वर्तमान का अनुपात तो मालूम नहीं, पहले की निकाल लेते हैं, बाद में पहुंचा देंगे। 1 की 12 तो 3 की कितनी होगी, 36 साल। सर ये लेकिन उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन में 36 मिलेगा आपको। क्यों नहीं होगा सर, ये कहां की है, 6 साल पहले की। 36 साल का व्यक्ति कब था, 6 साल पहले। और सर वर्तमान में आने के लिए, आगे आने के लिए हम प्लस करते हैं। तो 6 साल पहले 36 का, तो वर्तमान में आने के लिए हमें यहाँ पे आगे चलना पड़ेगा ना, और 36 और 6 कितने का हो जाएगा, 42। 6 साल हमें आगे आना पड़ेगा, और यही हमारा आंसर है। देखा, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है सर। कर लिया होगा सर आपने नोट। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखा हमने 2 क्वेश्चन किए बदल के, उसमें वर्तमान का अनुपात दिया था, योग पीछे का, इसमें पीछे का अनुपात है, योग नहीं होता। तो ऐसे बदलता रहता है क्वेश्चनों को। ठीक है सर, देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। इसका मतलब वर्तमान दे रखे, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष, तो इसका मतलब पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 46 साल दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। ये प्लस चिन्ह जो है योग को दर्शाता है, ये प्लस जो लगाता हूं मैं, जहां लगाऊंगा प्लस वहीं का योग दिया। 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की 11 गुनी थी, तो 5 साल पहले की बात हो रही है सर, ऊपर चलो। और पिता की आयु पुत्र की 11 गुनी थी। मैंने बताया जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपके पास 2 गुनी थी, 3 गुनी थी, 4 गुनी थी, 5 गुनी थी, जो फिक्स है उसे 1 मान लो। तो पुत्र की 11 गुनी थी ना, पुत्र फिक्स है, तो पुत्र 1 का मान लिया, पिता हो गया 11 का, बस। और ये अनुपात हो गया। और सर अभी बताया इस तरह के क्वेश्चन की सभी को हम एक ही तरह से करेंगे। सिंपल सी बात क्या सर, अनुपात जहां का दिया होगा वहां का योग निकाल लेंगे। चाहे अनुपात हमें पहले का दिया हो तो पहले का योग निकाल लेंगे, बाद का दिया होगा तो बाद का योग निकाल लेंगे, वर्तमान का दिया होगा अनुपात तो वर्तमान का योग निकाल लेंगे। बस इस तरह से हम क्वेश्चनों को करेंगे सर। ठीक है, तो सर ये 5 साल पहले का अनुपात है, तो 5 साल पहले योग मालूम होना चाहिए, और पीछे जाना पड़ेगा तो सर हमें क्या होगी, उम्र कम होगी। पीछे के लिए क्या करते हैं, माइनस, आगे के लिए प्लस। और जितने व्यक्ति होते हैं या जितने मेंबर होते हैं उसी के हिसाब से उम्र कम होती है, उसी के हिसाब से बढ़ती है। सर देखिएगा, एक मेंबर है, एक व्यक्ति पे कितनी 5 कम हो रही है सर, व्यक्ति कितने 1 2, तो 10 कम हो जाएगी। पहले 3 थे इसलिए हम 3 की गुना करते थे। ठीक है, तो 40 में 10 गया, कितनी बची 36 साल। अब तुम देखो तुम्हारे हिसाब से क्या आएगी, 11 और 1 12, 12 की वैल्यू 36, तो 1 की 12 एकम 12, 12 36, 1 की कितनी आई 3। ठीक है, 1 यूनिट कितनी आ जाएगी हमारी 3, 12 एकम 12, 12 36, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3 साल। अब हमसे पूछी किसकी है सर, इसमें पूछो पुत्र की क्या है आयु, 5 साल बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो जितने का पुत्र अब है ना
पुत्र की आयु यहाँ की नहीं, यहाँ के भी 5 साल बाद की, ये हमसे पूछी है। पुत्र की 5 साल बाद आयु क्या होगी, 5 साल बाद, सन की 5 साल बाद की, ठीक है। तो अब देखिएगा सर, तो पुत्र की 5 साल सर, पहले हमें अनुपात वर्तमान का तो दिया नहीं है, पहले के दिया, वहीं से निकाल लो। तो एक की कितनी आई सर, 3, और एक ही की निकालनी है हमें, यहाँ पुत्र एक है, तो 3 साल का हो गया पुत्र पहले। सर ये 3 साल कब की है, 5 साल पहले की, तो वर्तमान में आने के लिए 5 आगे आना पड़ेगा, 3 और 5 8 साल, और सर वर्तमान की उसके भी 5 साल बाद की बतानी है, तो 8 और 5 13 साल, और यही हमारा आंसर, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है, ठीक है सर। आप जल्दी से अब इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए सर, ठीक है, ले लिया होगा आपने, कर दूं सर अब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सर पिता की उम्र पुत्र की पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा, देखो 4 है 5 है, ठीक है 4 होगा शायद, देखिएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, फादर लिखेंगे एक तरफ और एक तरफ सन, वर्तमान आयु का योग कितना है, 60 साल। तो सर मैं क्वेश्चन बदल बदल के करा रहा हूं, कहीं पे कहीं का अनुपात दे देता हूं, कहीं पे कहीं का योग, जिससे आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। फिर बोला 6 साल पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 साल पूर्व जो है, 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की 5 गुनी थी, इसका मतलब पिता फिक्स है, तो ये 1 ये 5, 6 साल पूर्व पिता की आयु पुत्र की 5 गुनी थी। तो फिर हमसे पूछा 6 साल बाद पुत्र की आयु क्या होगी, तो ये वाली नहीं पूछी हमें वर्तमान की, इसके भी 6 साल बाद वाली पूछी है हमसे। कौन सी पूछी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो 6 साल बाद क्या होगी, तो सर हमें उसी तरीके से क्वेश्चन करना, अनुपात जहां का दिया योग वहां का निकाल लो। अनुपात कब का सर, 6 साल पहले का, तो हमें योग 6 साल पहले का मालूम होना चाहिए ना सर। व्यक्ति जितने होंगे उसी के हिसाब से उम्र कम होगी, उसी के हिसाब से बढ़ेगी, तो पीछे जा रहे सर कम होगी, एक व्यक्ति पे 1 2, 1 पे 6 कम हो रही है, तो 2 पे 12, और कितनी हो जाएगी, 60 में 12 गया योग 48 हो जाएगा। अब अपने हिसाब से निकालो, 5 और 1 6, 5 और 1 6, ठीक है, 5 और 1 6, 6 की 48 आई सर, तो 1 की कितनी आएगी, 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48, 1 की 8 साल। सर हमसे पुत्र की पूछे तो 1 की कितनी आई हमारी 8, और 1 की हमें निकाल लिया, तो 1 की 8 आ गई, ये 8 साल सर उत्तर नहीं होगा, 8 साल कब के सर, 6 साल पहले की, तो हमें पहले वर्तमान में आना पड़ेगा, उसके भी 6 साल आना पड़ेगा, तो 8 साल हमारे 6 साल पहले, तो वर्तमान में आने के लिए आ गए 8 और 6 14, सर 14 साल वर्तमान में, उसके भी 6 साल बाद 14 और 6 20 साल, और यही हमारा आंसर, ठीक है। 14 और 6 कितना हो गया हमारा, 20 साल, ठीक है, 14 और 6 20 साल, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 20 साल। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का भी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है, मैं इसे अब तरफ कर देता हूं, ठीक है सर। ले लिया होगा आपने इसका भी स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं सर। एक चीज आपको बता दूं, मैंने अभी अभी क्या बताया था, हम क्या करते हैं आगे के लिए सर क्या करते हैं प्लस, पीछे जाना हो तो माइनस, और जितने व्यक्ति होते हैं उसी के हिसाब से उम्र बढ़ती है, उसी के हिसाब से घटती है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आएगा 6, 6 आएगा 5 आएगा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 3 4 हाँ 5, 5वां क्वेश्चन देखिएगा सर। पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है,
तो पिता जितने साल का है, बेटा उसका मतलब सन, पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना। तो वर्तमान का दे रखा है, आ गया बेटा 1 का, तो पिता कितने का 7 का। बस 4 साल बाद इनकी उम्र का योग 56 साल होगा। तो 4 साल बाद का दिया ना सर, 4 साल बाद कितना हो जाएगा इनकी उम्र का योग? 56 वर्ष। 4 साल बाद 56 वर्ष होगा। तो इसमें बोला सर पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। तो पुत्र की वर्तमान उम्र बतानी है हमें, पुत्र की सन की वर्तमान। तो अब सर क्या करेंगे, जैसे जैसे मिलता अनुपात जहाँ का योग वहां का निकाल लो। सर अनुपात तो वर्तमान का, योग हमें 4 साल आ गया, तो वर्तमान का योग निकालो ना। सर पीछे जा रहे हैं, पीछे क्या होगी? कम। आगे जाते हैं और कम कितनी होगी? जितने व्यक्ति होंगे, जितने ज्यादा कितनी होगी? जितने व्यक्ति होंगे, उसी के हिसाब से कम ज्यादा होती है। तो एक व्यक्ति पे 4 है, कम होगी पीछे जाने के लिए। तो दो व्यक्ति कितने? 1 2, तो 2 पे 8, 1 पे 4 तो 2 पे 8, 56 में 60 का कितना हो जाएगा? योग 48 साल। तो तुम देखो तुम्हारे हिसाब से क्या आया? 7 और 1 8, 8 की वैल्यू 48। तो 1 की कितनी आएगी? 8 एकम 8, 8 1 की 6 और हमें 1 की चाहिए थी 6 साल। और वर्तमान का ही पूछा, बाद का पूछता है, पहले का पूछता तो हम प्लस या माइनस कर सकते। तो उत्तर क्या हो जाएगा सवाल का हमारा? 6 साल। ठीक है, चलिएगा सर क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। ठीक है, चलिएगा सर आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कर दो रफ। ठीक है, चलिएगा 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पी क्यू आर की वर्तमान आयु का योग है 72 साल। कितना? 72 साल। पी क्यू आर की वर्तमान आयु का योग है 72 साल। तो वर्तमान का साल 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 4:3:2 हो जाता है। ठीक है, तो पी की वर्तमान आयु बताओ। अब देखिएगा सर, चले तो सर अनुपात कहां का मालूम है हमें? 6 साल बाद। ठीक है, आने वाले टाइम में जो 4 व्यक्ति गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले 2 का आता था क्वेश्चन, अब कभी कभी 3 व्यक्तियों का आता है। ठीक, तो हम 2 3 4 सबको कर सके, कंसेप्ट मजबूत होना। तो सर अनुपात 6 साल बाद का, तो योग में 6 साल बाद का होना चाहिए और हमें आगे जाना पड़ेगा। और आगे के लिए क्या करते हैं? प्लस। ठीक है सर, अब उम्र कितनी कम या बढ़ती है? जितने व्यक्ति होते हैं। सर आगे के लिए प्लस करते हैं, एक व्यक्ति पे कितनी बढ़ेगी? 6। तो व्यक्ति कितने? 1 2 3, तो 3 पे 1 पे 6, तो 3 पे कितनी बढ़ जाएगी? 18। आगे के लिए प्लस, पीछे के लिए माइनस, तो 18 बढ़ जाएगी। 72 और 18 90। सर कितनी आएगी? 90 साल। और तुम्हारे हमारे हिसाब से क्या आएगी? अब देखो क्वेश्चन में कितने? 4 3 7 2 9, सबका योग कितना है? 9। 9 की वैल्यू 90 से 1 की 9.90, 1 की कितनी आएगी? 10। और जिसकी पूछेगा हम उसकी निकालेंगे एग्जाम में। ठीक है, सबकी निकाल सकते हैं वरना क्वेश्चन में। पी की पूछी है, तो पी का अनुपात 4 है, 4 की 1 की 10, 4 की 40। लेकिन सर 40 उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 40 साल कब की? 6 साल बाद की है और हमें क्या चाहिए? वर्तमान की। और सर वर्तमान में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाना पड़ेगा, पीछे के लिए भाई 40 कब है? 6 साल बाद। वर्तमान जाने के लिए हमें 6 साल पीछे जाना पड़ेगा ना। 40 में 6 गया 34, और 34 साल यही हमारा आंसर है। हम देखो इसकी भी निकाल सकते थे, 3 की 30 होगी, 2 की 20, और 30 साल कब के? 6 साल बाद की। तो वर्तमान जाने के 6 साल पीछे, 30 में 6 गया 24। सबकी निकाल सकते हैं ऐसे हर क्वेश्चन में। 20 से 6 14। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा? 34, क्योंकि इसकी पूछी है हमसे पी की। तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
6 क्वेश्चन हो चुके हैं, चलिएगा। चलिए सर, हमने योग वाले कर लिए, ठीक है। इस तरह के हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम धीरे धीरे लेवल को बदलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा, और दूसरा सिर्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, जिससे आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। किरण, संयोग और नम्रता की उम्र का योग 93 साल है। किरण है और संयोग है और नम्रता की उम्र का उनके योग कितना है? 93 साल। कितना? 93 साल। वर्तमान का दे रखा है, किरण, संयोग और नम्रता की उम्र का योग 93 साल। 10 साल पूर्व, तो 10 साल पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था? 2, 3, 4। देखो अब इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे करा चुका हूं, तो आप कोशिश भी करेंगे करने की। 2, 3, 4 था। तो संयोग की वर्तमान आयु बताओ। तो संयोग की ये वाली उम्र पूछिए हमसे, संयोग की वर्तमान उम्र बताओ, ठीक है सर। ये क्वेश्चन था। अब देखिएगा कितनी आसानी से हम कर सकते हैं सर। इस तरह के हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं और एग्जाम में सबसे ज्यादा यही आ रहे हैं इस टाइप में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली टाइप हमारा, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट हम बता चुके हैं। फर्स्ट पार्ट जिसने भी दिखा वो फर्स्ट पार्ट जरूर देखे, ठीक है। आ तो रहे होंगे क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ी सी ट्रिक अलग है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में हमने और भी क्वेश्चन कराए हैं रेशियो वाले, वो भी एग्जाम में आते हैं। तो देखिएगा सर, 10 साल पहले का दिया ना अनुपात, तो योग भी 10 साल पहले का मालूम होना चाहिए। और सर योग हमें वर्तमान का दिया और हमें पीछे का मालूम होना चाहिए। पीछे के लिए तो सर कम क्या करते हैं, कम होगी उम्र माइनस करते हैं, आगे लिए प्लस। कितनी कम या कितनी याद होती है? जितने व्यक्ति, तो 1 पे 10 कम होगी ना पीछे, तो व्यक्ति कितने? 1, 2, 3। 1 पे 10 कम तो 3 पे 30 कम हो जाएगी, बस। कितनी? 93, 30 में 63 हो जाएगी। और तुम्हारे हिसाब से क्या आएगी? 4, 3, 7, 2, 9। हमारे हिसाब से 9 आई। इसने दिया 63, 9 की 63, तो 1 की 7, 9 सत्ते 63, 1 की 7। अब सर हमसे पूछा क्या है इसमें? संयोग की वर्तमान। तो वर्तमान का अनुपात तो नहीं मालूम, पहले की निकाल लो। 1 की 7 तो 3 की 21 साल। और सर 21 साल आंसर नहीं होगा, ऑप्शन में मिल जाएगा 21 साल कभी कभी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये हमें वर्तमान में आने के लिए आगे आना पड़ेगा ना। ये 21 साल कब की है? 10 साल पहले की। और वर्तमान में आने के लिए हमें 10 साल आगे आना पड़ेगा, तो आगे के लिए प्लस। तो 21 और 10 31, और यही हमारा आंसर, ठीक है सर। मजा आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये ठीक है, आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चनों में। ले लिया होगा सर आपने। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें 8 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे योग पर आधारित वालों में। फिर हम गुणनफल वाले करेंगे 2 या 3 क्वेश्चन, अंतर वाले भी, और मिक्स पढ़ेंगे फिर हम इसमें सबले योग के, ठीक है। आज हम कंप्लीटली फिनिश कर देंगे इसे। चलिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। गीता और सीता, ठीक है। गीता और सीता की वर्तमान आयु का योग 90 साल है। गीता और सीता की आयु का अनुपात 90 साल है, ठीक है। 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 6:5 होगा। तो 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 6:5 होगा। तो सीता की वर्तमान आयु बताओ, ठीक है सर। देखिएगा क्वेश्चन, सर हमें योग कहां का मालूम है?
वर्तमान का। अनुपात कहाँ का मालूम है? 10 साल बाद का। तो सर बाद का जहां का अनुपात मालूम होगा हमें योग वहां का मालूम होना चाहिए ना, मैंने यही बताया था ट्रिक में। तो अनुपात जहां का मालूम होगा हमें योग वहां का मालूम होना चाहिए, वहां का निकाल लेंगे फिर क्वेश्चन सोल्व। और उम्र कितनी बढ़ती है कितनी घटती है, जितने व्यक्ति होते हैं उसी के हिसाब से बढ़ते हैं, उसी के हिसाब से घटते हैं। आगे के लिए प्लस करते हैं, पीछे के लिए माइनस, क्योंकि आगे के हिसाब से उम्र बढ़ती है ना। 20 साल के हो अब तो 10 साल बाद 30 के होंगे, 20 के हो तो अब 10 साल पहले 10 के हो, पीछे के लिए माइनस होते हैं, आगे के लिए प्लस। तो सर योग कब का है? 90 साल वर्तमान का। अनुपात कब का? 10 साल बाद का। तो बाद के आगे जाना पड़ेगा हमें। अब आगे जाएंगे तो बढ़ेगी उम्र कितनी? जितने व्यक्ति होंगे, एक व्यक्ति पे 10 बढ़ेगी आगे के लिए। तो व्यक्ति कितने? 1 2, तो 2 पे 20, कितनी हो जाएगी? 90 और 20 110 साल। और सर तुम्हारे हिसाब से क्या आएगी? हमारे हिसाब से 6 और 5 11, 11 की वैल्यू 110, तो 1 की 11 दशम 110, 1 की कितनी है सर? 10। और जिसकी पूछे हम निकाल लेंगे सर। उसकी पूछा सीता की, तो 5 है, तो 5.50। ये 50 आंसर नहीं होगा सर, वर्तमान का अनुपात नहीं दिया हमें 10 साल बाद का, तो 50 साल आंसर नहीं होगा। क्यों? 50 साल कब के? 10 साल बाद की। और वर्तमान में जाने के लिए हमें सर क्या करना पड़ेगा? पीछे आना पड़ेगा। कितना? 10 साल। तो 10 कम कर दो, 50 में 10 गया 40 साल। और यही हमारा आंसर। सर सीता की पूछता वो भी निकाल देते हैं। 1 की 10 तो 6 की 60 साल। सर 60 साल आंसर नहीं होगा, 60 कब किया? ये 10 साल बाद की। तो वर्तमान में 10 साल पीछे, 60 में 10 गया 50। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आप सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, आप जल्दी से अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम गुणनफल वाले क्वेश्चन करेंगे, तो 1-2 अंतर वाले भी, और फिर हम इसमें सबसे हार्ड जो होते हैं इसके वो क्वेश्चन करेंगे 4-5 आगे। ठीक है, और हमारी आयु कंप्लीटली फिनिश हो जाएगी हर एग्जाम के हिसाब से। आपको कभी भी फिर आयु में दिक्कत नहीं है, इस चीज की हमारी गारंटी है। ठीक है सर, चलिएगा सर मैं कर देता हूं। सिर्फ ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। बस आप ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, आप शेयर करो, मैं आपको ऐसे अच्छी और इससे भी खतरनाक ट्रिक्स बताऊंगा आपको अच्छे से। ठीक है, चैनल को, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो और लाइक करो। ठीक है, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिएगा सर अब इसमें गुणनफल पर आधारित क्वेश्चन कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन नंबर 9। सर एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा क्वेश्चन कराने से पहले कंसेप्ट बता दूं आपको। एक मिनट सुनना। ठीक है सर, जैसे मैंने ये लिखा है, बड़े ध्यान से समझना। 2 संख्याओं का अनुपात है, लिखा मैंने 3 4। सर अब ये हमें संख्या निकालनी हो, हमें दिया ना हो योग हो कुछ भी, मैं बोलूं सर संख्या क्या क्या हो सकती है जिनका अनुपात 3 4, तो वो संख्या बहुत सारी हो सकती है, कुछ भी किन्हीं भी संख्याओं का आ सकता है 3 4 योग। अगर मान के चलो मैं यहाँ 2 की गुना कर दूं, 3 2 6 8, 6 8 भी हो सकती है वो संख्या अलग अलग। मैं 3 की गुना कर दूं 9 12 भी हो सकती है। मैं 7 की गुना कर दूं 21 28 भी हो सकती है। मैं 5 की गुना कर दूं 15 20 भी हो सकती है वो संख्या। 8 की गुना कर दूं 24 32 भी हो सकती है वो संख्या अलग अलग। 9 की कर दूं 27 और 36 भी हो सकती हैं। 23 और 36 भी हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिएगा सर मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना ये चाह रहा हूं संख्याओं कुछ भी हो सकती है, जिन संख्याओं का अनुपात दिया होता है ना वो ओरिजिनल संख्या कुछ भी हो सकती है। अनुपात 3 4 किन्हीं भी संख्याओं का आ सकता है। अब देखिएगा अगर मैं इनका अनुपात निकालू संख्याओं का, 2 से कट जाएंगे 2 3 6 2 चौक 8, 3 से कट जाएंगे 3 3 9 3 चौक 12, 3 से कट जाएंगे नहीं 7 से कट जाएंगे 7 3 21 7 चौक 28, 5 3 15 5 चौक 20, और जी ये 4 12 दूनी 24 32 लिखा ना, 8 3 24 8 चौक 32, 9 3 27 9 चौक 36। तो देखा सर आपने 3 4 3 4। तो कहने का मतलब जो अनुपात आया संख्याओं का 3 4, उसमें कुछ की गुना हुई। यहाँ 2 बार कटा तो 2 की गुना हुई इसमें। यहाँ 3 बार देखो, पहले में 2 की हुई, 2 बार कट रहा है। यहाँ पे 3 की गुना हुई, यहाँ 7 की हुई, यहाँ 5 की हुई, इसमें अनुपात में यहाँ कितने की हुई 8 की हुई,
यहाँ 9 की हुई। तो इसका मतलब अनुपात जो होता है, अनुपात ओरिजिनल नहीं होता, वो संख्याएं ओरिजिनल होती है, किन्हीं भी संख्याओं का अनुपात ये आ सकता है। ठीक है, तो हमें ओरिजिनल संख्या निकालने के लिए कुछ ना कुछ बार तो कटेगी, ऐसे 2 बार कटी है, 3 बार है, 7 बार, ये 5 बार है, 8 बार, 9 बार। तो मैं आपको बहुत बारीक चीज बता रहा हूँ, ये नहीं बताते क्वेश्चन टीचर। ठीक है, अब समझिएगा, अगर मैं ओरिजिनल संख्या निकालना चाहूं ए और बी की, जैसे अनुपात 3 और 4 है, तो हम ये 3 के क्यों मानते हैं, या 3x या 4x क्यों मानते हैं? इसीलिए मानते हैं क्योंकि अनुपात दिया 3 4, तो वो संख्या ओरिजिनल नहीं है, अनुपात 3 4 है, ओरिजिनल संख्या निकालने के कुछ ना कुछ तो बार कटेगी, वो 2 3 4 5 7 बार दोनों, तो हमने वो के बार मान ली, के बार कटी, तो अब ये ओरिजिनल संख्या होती है। ठीक है, तो जब भी हमें ओरिजिनल संख्या निकालनी होंगी तो हमें के या एक्स वर्ड जोड़ना पड़ेगा। इसे हम 3x मान सकते हैं, 4x मान सकते हैं, 3y मान सकते हैं, 4y, कुछ भी मान लो जितनी बार कटेगा उसमें। ठीक है, तो ये चीज आपको आनी चाहिए, आप जल्दी से इसका करो। उससे नोट स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक काम और समझिए, अगर हमें गुणनफल दिया जाए इसी क्वेश्चन में, देखिएगा, मान के चलिए ये क्वेश्चन था, मतलब बिल्कुल अभी बिगर लैंग्वेज में बता रहा हूं, अभी मान के चलो थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन ये होता, दो संख्या का अनुपात 3 4 और इनका गुणनफल जो है हमारा वो 108 है। ठीक है, तो हमें बी का मान बताओ। ठीक है, ए बी दो संख्या है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3 4 है, उनका गुणनफल 108 है। तो बड़ी संख्या बताओ, इसमें बड़ी संख्या बी है जिसका अनुपात ज्यादा हो वो बड़ी होगी। तो हम कैसे करते इस क्वेश्चन को, तो हमें ऐसे करना पड़ता, क्योंकि सर गुणनफल वाले क्वेश्चन में हम 4 या 12 कर दोगे, 12 निम्न 108, 1 9 आगे 4 निम्न 36, वो गलत है हमारा, वो गलत है। क्यों? क्योंकि गुणनफल वाले सवाल में सर ये जो है इसके साथ हमारे 3 4 का अनुपात और ये संख्या तोड़ना है। अगर हम इसके साथ के जोड़ देते हैं या एक्स जोड़ देते, जितनी बार कटेगा वो, तो अब देखो इसकी गुणा करके देखो कितना आएगा। 3 की 4 में करोगे 4 3 12 और के की के में के स्क्वायर, हमारे हिसाब से क्वेश्चन में कितना दे रखा है 108 और 12 एकम 12 12 निम्मा 108। सर ये हो गया, एक की के में करोगे तो के स्क्वायर आएगा। सर के की वैल्यू निकालोगे तो √9 हो जाएगा और √9 का बार 3, तो 3 आया। और 4 बी की निकालने तो 4 के की वैल्यू 4 रखोगे, 4 चौक नहीं 3 रखोगे के की वैल्यू, तो 4 3 12 आएगी। बड़ी संख्या छोटी निकालने हो 3 3 9, तो इसके उत्तर 9 और 12 होंगे। अब देख लो गुणा करके 12 निम्मा 108। तो हमें गुणनफल वाले सवालों में कहने का मतलब सर ये हुआ, डायरेक्ट हम जैसे जोड़ देते हैं ना 4 3 7 की वैल्यू 108 और घटाने वाले में हम डायरेक्ट रख सकते हैं, गुणनफल वाले में नहीं रख सकते, क्योंकि गुणनफल वाले में कुछ ना कुछ बार कटेगी संख्या। सब जब 2 बार गुणा होगी किसी संख्या की, मान चलो संख्या x है, ठीक है, इसके 2 बार गुणा करोगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा ना, और इस x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। तो इसलिए गुणनफल वाला सवाल जब भी आएगा अनुपात देके, तो हमें उसमें एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल। जैसे हमें इसमें के स्क्वायर दिया था, के का मान निकालने के लिए रूट। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लेना चाहो तो मैं रख कर देता हूं। अब मैं काम की बात चीज बता देता हूं आपको डायरेक्ट ट्रिक से करने के लिए। आप बिगर के या बिगर एक्स माने करते हो इस सवाल को, मैं करूंगी सर। अब चलिएगा क्वेश्चन अब मैं कराने वाला हूं आपको, स्क्रीन पे आने वाला है क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा, आपने बहुत काम की चीज सीखी, 2 मिनट की बात की, अब देखिएगा सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, इसे लिख लेंगे नोट करके सर, गुणनफल वाला जब भी सवाल आएगा तो उसमें एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो जितनी बार कट जाएगा कटने के बाद उसका रूट कर देंगे, इसका रूट। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लेंगे गुणनफल वाले सवाल में। अब देखिएगा सर सवाल बिगर एक्स बिगर के माने हम सवाल कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने बेसिक आपको बता दिया, उसमें के मान लेते हैं, एक्स मान के गुणा करके एक्स की वैल्यू निकालते फिर गुणा करते हैं। तो क्वेश्चन ये है सर हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:3 है। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:3 है। ठीक है, और उनके वर्तमान उम्र का गुणनफल, जो ये वर्तमान उम्र है इनका गुणनफल कितना दिया है सर इसमें क्वेश्चन में, इसने गुणनफल दिया वर्तमान का इसने 336, गुणनफल 336 है।
तो योग दिया था तो प्लस करके लिखता था, गुणनफल दिया 336। तो हमसे पूछा है इसने सर ए की वर्तमान आयु बताओ, तो ये क्वेश्चन है। तो सर हम इस क्वेश्चन को कैसे कैसे करेंगे, और आप डायरेक्ट बता दी सर गुणनफल वाला जब भी सवाल आए आपको क्या करना है, उसमें एक यूनिट की वैल्यू निकालने के रूप जरूर करना है, क्योंकि किसी नंबर के जब हम 2 बार गुना करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है। एक्स की 2 बार करोगे एक्स स्क्वायर, वाई की 2 बार करोगे वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर। वाई का मान निकालने के लिए हमें वर्गमूल करना पड़ेगा, तो ऐसे ही इसमें एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए वर्गमूल करना पड़ेगा, ना कि आपको मैंने डिटेल में बताया। सर गुणनफल दिया 336, तो गुणा कर दो डायरेक्ट, 7 दिया 21, इसकी वैल्यू कितनी दी है 336 साल। ठीक है, ठीक है। अब सर यहां पहले कटिंग कर लो जितनी बार कट जाए। देखो 21 से काट लो चाहे 7 से काट लो पहले, ठीक है। 21 से काटे थे, 21 एकम 21, 21 एकम 21, कितना बचा 33 में 21 गया 12, उतार लिया 6, 21 सिक्का 126, एक यूनिट की 16। अब बच्चे क्या करते हैं दिल्ली में, एक यूनिट की 16, 16 सत्ते 112, अरे 112 तो इसी की होगी, फिर 48 इसकी होगी, 112 की 48 में गुणा करना 336 साल आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, वो तो बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा ना। तो हमें क्या करना है गुणनफल वाले में, पहले कटिंग करो जितनी बार कट रहा, जो कट के आया उसका भी स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है। कटिंग के बाद काटने के बाद करना है स्क्वायर रूट, ठीक है, इसे लिख लेंगे। एक की अब कितनी आएगी, एक यूनिट की 16 का वर्गमूल करोगे 4, एक यूनिट की 4 साल, हमसे पूछे एक की 7 दिया 21 साल, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है सर, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक सवाल और कराता हूं मैं आपको ऐसा जिससे आपका अच्छे से हो जाएगा गुणनफल वाला, ठीक है। ये सर मैंने इसलिए किया आपको, देखो छोटे से हमें बता दूं थोड़ा सा क्या एक्स मान के, देखो ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है, और दोनों का गुणनफल कितना दिया था 336। और सर मैंने अभी आपको बताया गुणनफल वाला सवाल, उसमें जो है डायरेक्ट गुणा करके एक यूनिट की वैल्यू नहीं निकालते, क्यों अनुपात तो किसी का भी वो आ सकता है ना संख्या, जो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं गुणनफल में बदल जाता। तो हमने मान लिया के बार कटी है के बार, तो 3 के होगी संख्या, पहली 7 के, दूसरी 3 के। अब गुणनफल निकाल लो वहां से, 7 दिया 21, के की के में करोगे के एक पावर एक होगी, एक और एक 2 बार है के, तो 21 के स्क्वायर गुणनफल, ठीक है। अब हमारे हिसाब से 21 इंटू के स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन में कितना दिया है इसको लिखो, चाहे गुणा का बीच में 21 के स्क्वायर एक साथ रहने दो, आपकी इच्छा, ठीक है। 21 के स्क्वायर है इसमें 336, ये गुणा भी माना जाता है। 21 से कितनी बार कटेगा, 21 एकम 21, 12 21 सिक्का 120, के स्क्वायर 16, सर के का मान निकालेंगे रूट 16, और 16 का भाग 4, सर के की 4 आई तो 3 चौक 12, और 7 दिया 21 साल। तो इस तरह से करते हैं सर, ठीक है। आपकी इच्छा लगे ऐसे कर सकते हो, वरना ऐसे करना, मेरी हिसाब से मानो ये इसकी आदत डालो, आगे भी काम देंगे, ठीक है। गुणनफल वाले सभी सवालों में अभी हम अनुपात समानुपात का चैप्टर पढ़ेंगे, 1-2 क्वेश्चन हम वहां भी करेंगे इस तरह के, ठीक है। आपको समझ में आ गया हो क्यों करते हैं हम, क्योंकि के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, रूट 2 बार आता है ना स्क्वायर, तो हम बिगर के एक्स मानने के लिए एक यूनिट के निकालने के वर्गमूल कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक क्वेश्चन और करते हैं सर ऐसा, ठीक है, दे दिया होगा आपने, ठीक है सर। चलिए कर दो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, पी और क्यू, ठीक है। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है, 3:2 है, और इनका गुणनफल जो है अनुपात 3:2, इनकी आयु का गुणनफल 726 है, 726 वर्ष है, 726 साल। तो पी की वर्तमान आयु बताओ, क्यू की पूछ सकता है, पी की किसी एक की पूछेगा, हम निकाल दोगे। और सर अभी अभी बताया इस तरह का क्वेश्चन गुणनफल वाला, बड़ा सिंपल सा काम है, गुणा करो डायरेक्ट, देखो 1 3 दूनी 6 की वैल्यू 726 साल। तो गुणनफल वाले सवाल में सर एक यूनिट के निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
पहले कटिंग कर लेंगे, कटिंग के बाद भी स्क्वायर रूट्स। 6 से काटो, 6 एकम 6, 6 एकम 6, एक बचा होता है 6 दूनी 12, 6 एकम 6। सर 1 यूनिट की 121 मत समझ लेना, कहीं गुना कर दो, क्योंकि ये तो 121 दिया, यही बहुत सारी है, फिर ये 2 और गुना करके दोनों 726 आ नहीं सकता, तो एक बार होगा कर दो। ये लिख रखा मैंने इसीलिए, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी 1 यूनिट की 121, किसका वर्ग होता है 11, 1 यूनिट की 11 साल। तो पी की पूछिए 11 × 33 साल, इसकी क्योंकि पूछता तो 11 दूनी 22 साल। अब कर लो दोनों गुना, अब वही आया, ठीक। तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है गुणनफल वालों में, ठीक है। चलिए आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले सर आगे। सर वैसे इसमें योग वाले हो गए, गुणनफल वाले हो गए। अंतर वाले सवाल में फर्स्ट पार्ट में करा चुका हूं, अंतर से रिलेटेड जो थे 2 क्वेश्चन लास्ट में, 2-3 क्वेश्चन जो अंतर वाले थे वो करा चुका हूं। हम चलते हैं सबसे हार्ड क्वेश्चनों पे, ठीक है। चलिए कर दूं मैं सिर्फ, चलिए अंतर वालों में सर ये याद रखना होगा कंसेप्ट, उसका मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। एक बार जो 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर वर्तमान में 10 साल बाद भी वही रहेगा, 10 साल पहले भी, कितने भी साल पहले चलेगा, कितने भी साल बाद चलेगा। अगर तुम वर्तमान में अपने भाई से 5 साल बड़े हो ना, तो बुढ़ापे में भी तुम 5 साल बड़े ही होगे और बचपन में भी तुम 5 साल बड़े ही होगे, ये है, ठीक है। अब चलिएगा सर कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चल सर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कम या अधिक पदिक आ जाता है अनुपात देने के बाद भी, तो उन क्वेश्चनों को कैसे करें, तो उसमें मैं बता देता हूं। अभी देखिएगा मैंने आपको बताया था आगे के लिए प्लस, पीछे के लिए माइनस। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा 11। पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने से 4 साल ज्यादा है। अगर सर ये इतना ही सवाल होता पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना, तो 1 4 हो जाता, 4 1 हो जाता अनुपात, लेकिन उससे भी 4 ज्यादा। तो सर जब अनुपात में ही कम या ज्यादा आ जाए, तो मैंने अभी बताया के मान लेंगे हम उसके साथ वर्ड कुछ के एक्स, जिससे आसान हो जाए, तो हम के मान लेंगे। पुत्र की आयु का 4 गुने से 4 था, पुत्र की क्या मान ली के मान ली, तो पिता कितनी होगी 4 के, और उससे भी कितना ज्यादा है 4 ज्यादा, बस। तो कम या ज्यादा वालों में ऐसे करेंगे सवालों को, ठीक है, जिसमें अनुपात में ही कम या ज्यादा बोल देगा कुछ। फिर बोला 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 5 साल अधिक है। तो 5 साल इसकी बड़ी होगी, 5 इसकी, उसके 3 गुने से भी कितनी अधिक है 5 अधिक है। तो पिता की वर्तमान आयु बताओ। तो अब देखो मैं इस क्वेश्चन की डायरेक्ट 3 गुने से ही 5 अधिक है। तो हम आगे लिए क्या करते हैं प्लस, बाद की निकालते, पीछे की माइनस। 20 साल क्या हुआ तो 5 साल बाद 25, 20 क्या हुआ तो 5 साल पहले 15। तो देखिएगा हमें 5 साल बाद जाना आगे, तो दोनों को पड़ जाएगी। तो वर्तमान में अगर ये 20 साल का होता तो 5 साल 25 का हो जाता, प्लस करेंगे तो वर्तमान में 4 के प्लस 4 का, तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा पिता 4 के प्लस 9 का, 4 5 9 जुड़ जाएगा। सर बेटा के साल का, तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा के प्लस 5। और इसमें अभी साफ साफ बोला पिता की आयु जो है पुत्र की आयु के 5 साल बाद पुत्र की आयु के 3 गुना, तो 5 साल बाद हमने दोनों के लिए 3 गुना पुत्र के से, और उससे भी कितना ज्यादा है 5 ज्यादा, बस ये कंडीशन दी थी। अब यहां से के की वैल्यू निकाल लो सॉल्व करके, ठीक है। अब सोल्व करते हैं। 4 के प्लस 9 तो रहेगा ही रहेगा ये, और इधर गुना करें 3 की के में 3 के, और 3 बन गए 15, और प्लस 5 वो अलग रहेगा, ठीक है। अब देखो के वाले एक तरफ बड़े में छोटा, 4 के बड़ा है ना 3 के से इधर आ जाएगा, 4 में 3 गया के, और वो 15 5 20, और ये 9 का प्लस का उधर जाके माइनस का, तो माइनस का 9, 20 में 9 गया 11, के की वैल्यू क्या है 11। लेकिन इसमें पिता की पूछे सर पिता की जहां पे भी उसमें गुना कर दो, तो देखो पिता की ये है वर्तमान, तो यहां रखोगे के की वैल्यू 11 है,
11 चौक 44 और 4 48 साल, और पुत्र की पूछता तो हमारी 11 साल हो जाती है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, तो हमें ध्यान रखना उन क्वेश्चनों पे जिसमें गुने से भी कुछ कम या ज्यादा बोल दे तो उसमें हम के मान लेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ज्यादा हार्ड होते हैं तो उन्हें हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आगे चल के। ऑप्शन से जल्दी हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन जो ज्यादा हार्ड होते हैं। चलिएगा सर आगे, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बस 1 सेकेंड रुकिएगा। चलिए कर दो सर रफ। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा सर, 10 साल पहले एक ही हूं, देखो पीछे के लिए हम माइनस करते हैं और बाद के लिए प्लस, दोनों की अलग अलग बात कर रहा है, एक व्यक्ति की तो पहले की थी एक की बाद की, तो मान के चलो 20 साल के हो आप, तो 7 साल पहले कितने के हो गए 13 के। ठीक है, और 7 साल बाद कितने के हो गए 27, सीधी सी बात है। तो इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 12 में 10 सालों में एक ही उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दोगुनी होगी, तो इसकी मतलब यह है ए 10 साल बाद जितने का होगा ना, ठीक है, ए की उम्र 10 साल बाद जितनी होगी वो किसके बराबर, बी की 10 साल पहले जितनी होगी उसका भी दुगना। तो इसने बोला 10 सालों में एक उम्र, तो 10 सालों में एक उम्र मतलब ए या फिर ए साल का, तो 10 साल बाद कितने का होगा ए प्लस 10 का, और किसके बराबर होगी 10 साल पहले के बी की उम्र के दुगने, बी अब 20 साल का 10 साल पहले कितने का होगा बी माइनस 10 का, और दुगने के बराबर। तो ये दिया क्वेश्चन में कंडीशन पहले। ठीक है सर, दूसरी कंडीशन बोला है यदि अब ए बी से 9 साल छोटा, तो ए जो है अब बी 20 साल का होगा ना, तो 9 साल छोटा कितना 11 का होगा, तो बी 20 साल का है तो 9 साल बाद छोटा 9 साल छोटा कितना बी माइनस 9। तो हमसे पूछा बी की वर्तमान आयु बताओ, तो सर इस तरह का क्वेश्चन में कंडीशन बनाई, डायरेक्ट तो डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं 2 सेकंड में, देखेंगे कैसे। सर हमें बी की आयु पूछी है और ए जो है बी से 9 साल छोटा, ए की वैल्यू क्या बी माइनस 9, अगर मैं यहां रख दूं बी माइनस 9 तो बी बी में बन जाएगी पूरी क्वेश्चन, बी का मान डायरेक्ट रख दो, ए की जगह बी माइनस 9 प्लस 10 और यहां गुना करूंगा तो 2b और माइनस 2 दशमलव 20, तो देखिएगा बी ऐसी रहेगा, बड़े में छोटा 10 में हो गया 1 प्लस का, और ये बराबर 2b और माइनस 20। तो सर बड़े वाले में छोटा घटाते बी और 2b में बड़ा कौन सा 2b इधर चले जाएगा, और ये माइनस का इधर आके प्लस का, बी वाले एक तरफ। अब 2b में से एक बी गया कितना है बी, और ये इधर आके प्लस 1 और 20 21, तो कितनी आई बी की आयु 21 साल, और यही हमारा आंसर है, कुछ भी तो नहीं है, तो दिखाती हार्ड है क्वेश्चन। ठीक है सर, चलिएगा और चलते हैं। आपको ये क्वेश्चन सब बुकों में मिलेंगे, मैंने सिलेक्ट कर करके छांटे क्वेश्चन, आरएस अग्रवाल में एस डी यादव जितनी बुक है, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग की सब सिलेक्ट। ठीक, चलिएगा आगे पीछे मिलेंगे लेकिन सब क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए सब मैं सब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 सर, इसने बोला क्वेश्चन नंबर 13 में सर पिता माता से 5 साल बड़े, इसका मतलब पिता जो है माता से 5 साल बड़ा है। माता अगर 30 साल की होंगी तो पिता 35 का होगा, अगर माता 40 की होंगी, ठीक है, तो पिता 45 का होगा, पिता अगर 37 का होगा, माता 37 की होगी तो पिता 42 का होगा, 5 साल बड़ा। तो इसने बोला पिता जो है माता से 5 साल बड़ा, माता जितनी होगी उससे भी 5 साल बड़ा। ठीक है,
और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु का 3 गुना। तो वर्तमान आयु जो जितने साल की पुत्री है ना, मदर डॉटर, ये फादर मदर, पिता माता से 5 साल, माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्री 1 की होगी, फिक्स है ये 3। और अगली लाइन में बोल दिया पुत्री अब 10 साल की है, तो पुत्री हमारे हिसाब से एक क्वेश्चन में दिया कितनी, 10 साल की है, पुत्री अब 10 साल की है, ठीक है। तो पूछा पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु, बस यही लाइन समझने की है, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, ठीक है। अरे सीधी सी बात है, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या होगी, वही जब पुत्री का जन्म हुआ होगा, पुत्री का जन्म कब हुआ होगा, जितने साल की वो अब है, पुत्री कितने साल की है, 10 साल की, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की पूछे ना, तो कब की पूछे, 10 साल पहले की, बस लैंग्वेज घुमा रखे, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु, तो इसका मतलब पुत्री का जन्म कब हुआ होगा, पुत्री अब 10 साल की है, तो 10 साल पहले हुआ होगा ना पुत्री का जन्म, तो पिता की जब की तो पूछे, पिता की 10 साल पहले की उम्र पूछे, वह लैंग्वेज घुमा रखी है, ठीक है। अब देखो 1 की 10 है, तो 3 की 30, ठीक है, सभी बुकों में क्वेश्चन। और पिता की 30 और 5, यहां मादर की लग देंगे 30, माँ की 30 और 5 35। सर पिता की 35 साल है, 35 साल ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन 35 आंसर नहीं है, क्योंकि वर्तमान आयु नहीं पूछी पिता की, वो गलत है, बच्चे 35 टिक करते हैं। इसने पूछा है पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु, अरे पुत्री का जन्म तो जब हुआ होगा, पिता की आयु तब की पूछी है, और पुत्री का जन्म कब हुआ होगा, जितने साल की अब है वो उतने साल पहले हुआ, पुत्री 10 साल की है, तो पुत्री का जन्म 10 साल पहले हुआ होगा ना, ठीक है। बर्थडे कब मनाते हो तुम, जब तुम्हारा जन्मदिन होता है उसकी जितने साल हो जाते हैं तो साल बाद गुजरते हो ना, तो पुत्री अब 10 साल की, तो जन्म 10 साल पहले हुआ होगा, तो इसका मतलब पिता की 10 साल पहले ही पूछे, तो 35 माइनस 10 25 साल, और यही हमारा आंसर है, ये मिलेगा हम पेपर में, इस पे नंबर मिलेंगे। 35 वालों को नंबर नहीं मिलेंगे, वो नेगेटिव मार्किंग और अपने लॉस करा देंगे, ठीक है। चलिएगा सर, ये भी कर लिया होगा आपने नोट। चलिए सर आगे देखिएगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 14 इसके बाद, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, जो एसडीआर में स्टार्टिंग में सवाल दिए शुरू के 10-12 वो सब अब आ रहे हैं, उससे बाद के हमने कल करा दिए थे उस तरह के, अब जो ज्यादा हार्ड दिए शुरू में कुछ सवाल वो सब अब चल रहे हैं इस टाइम आज की क्लास में, ठीक है। कुछ करा चुका हूं मैं, एक दो रह गए, वो सब आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आया था हमारा, शायद 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, जो भी चल रहा आप डाल दीजिएगा नंबर। अब एक कंसेप्ट समझिए थोड़ा सा, बहुत बारीकी से, मैं बता चुका हूं फर्स्ट पार्ट में भी, लेकिन थोड़ा सा बता दूं जल्दी से मोटा मोटा। देखो जैसे यहां गीता है, एक सीता है। गीता अगर हमारी 25 साल की है और सीता है 18 साल की, ठीक है, गीता 25 की, सीता 18 की, ठीक है। अगर मैं बोलूं सर आपसे कि आप ये बताओ 10 साल बाद इनकी उम्र क्या होगी, तो 25 की होगा तो 10 साल बाद 35, और 18 और 10 28 साल। सर मैं बोलूं कितने भी साल पहले की निकाल लो, कितने भी साल बाद की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने 8 साल पहले की निकाल दी। 25 से 8 पहले गीता कितने की होगी, 17 साल की, और 18 से 8 सीता 10 साल की। तो यहां से एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं, मैंने अभी बताया भी था बोल के, आप अपने भाई से बहन से जितने साल आप बड़े हो ना या छोटे हो, वो कितने भी साल पहले चले जाओ बचपन में, या कितने भी साल बुढ़ापे में चले जाओ, मरने तक भी, मरने के बाद भी उतने बड़े और छोटे ही रहोगे आप, ठीक है। तो गीता जो है 25 साल की है और सीता 18 की, तो गीता कितने साल बड़ी है, 7 साल। तो इसका मतलब बड़ा छोटा कम ज्यादा सब अंतर होते हैं, तो 7 साल का अंतर है इनके बीच वर्तमान उनका। और देखो 10 साल बाद निकालोगे अंतर, 35 में से 28 गया 7 साल, और 8 साल पहले निकालोगे तो 17 में 10 गया 7 साल। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ
दो व्यक्तियों की जो वर्तमान आयु का अंतर होता है वो कितने भी साल पहले चलेगा, कितने भी साल बाद में, और जो पीछे अंतर होता है बाद में भी कोई रहेगा, वर्तमान में कोई रहेगा, आगे पीछे। ठीक है, तो अंतर कभी नहीं बदलता दो व्यक्ति का आएगा, यही नोट करके पॉइंट आप लिख भी सकते हो, कल भी बोला था मैंने तो लिखा है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बोल देता हूं। किन्हीं भी दो वर्तमान व्यक्ति नहीं, किन्हीं भी दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का जो अंतर होता है सदैव, ठीक है, एक साल पहले तथा एक साल बाद भी वही होता है, ये है बस। ठीक है, तो वर्तमान आयु का जो अंतर वो कितने भी साल पहले चलेगा, कितने भी साल बाद चलेगा, अंतर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14, तो थोड़ा सा हार्ड है, एक बार मैं बता दूं, और इससे क्वेश्चन से पहले पॉइंट के अंदर एक चीज और बता दूं। कभी भी आपके पास ऐसा कुछ आए, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का अंतर, उसमें बड़े और छोटी अलग अलग पूछ लेता, तो उसके लिए डायरेक्ट ट्रिक देखना। हमसे बोल दिया दो संख्याओं का योग है 40, दो संख्याओं का अंतर है हमारा 30, तो छोटी और बड़ी संख्या बताओ। तो सर डायरेक्ट अगर हमें योग और अंतर दे रखा हो ना बड़ी और छोटी का, तो सर बड़ी वो होती है जो पहले वाली होती है, क्योंकि बड़ी में से छोटा घट के 1 प्लस का आ सकता है, 4 में से 3 गया 1 प्लस का, 10 में से 3 गया 7 प्लस का, 3 में से 10 घटाओगे तो माइनस का आएगा ना, तो बड़ी ए मानी जाएगी इसमें पहली वाली, क्योंकि बड़े में छोटा घटे जब तो प्लस का आया होगा अंतर। तो अब देखिए सर जो बड़ी वाली होती है हमेशा पहली वाली, क्योंकि बड़े में छोटा घटे जब प्लस का आता। और बड़ी निकालने के लिए सर जोड़ के आधा कर दो, छोटी निकालने के लिए घटा के, तो बड़ी निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ो, 40 प्लस 30 70, 70 का आधा 35। एग्जाम में भी कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन, 40 में 30 गया 10, 10 का आधा 5, बस देखो 35 और 5 40, 35 और 5 गया 30, वेरीफाई हो। तो हमें एक चीज ये भी आनी चाहिए, दो संख्या का योग और अंतर कभी भी दिया आएगा हमारे पास, तो हम बड़ी निकालने के लिए जोड़ के आधा कर दो, छोटी निकालने के लिए घटा के। अब चलते हैं अपने असली सवाल पर, तो थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है, वो थोड़ा सा हार्ड भी है, इसलिए मैंने काम आपको बताया। अब देखिए सर क्वेश्चन नंबर 14, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का साथ गुना। ये सवाल सब बुकों में आ रहा है, में जितने भी, ठीक है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनके बीच की आयु के अंतर का कितना गुना है, 7 गुना। तो अंतर अगर 1 होगा तो ये कितना 7। फिर बोला 5 साल बाद उनकी आयु का योग उनके बीच के अंतर का 9 गुना है। तो 5 साल बाद जो उनकी आयु का योग होगा ना, उनकी आयु का योग उनके अंतर का 5 गुना है। तो उसमें दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु बताओ, तो उसमें बड़े की पूछिए बड़ा कौन सा। तो सर ये तो योग और अंतर दिया, अलग अलग भी तो निकाल सकता हूं मैं, उनके 5 साल बाद का दिया है हमें, तो अंतर योग जो उनके अंतर का इतने गुना। अरे सीधी सी बात है, अगर मैं इसमें यहीं पे वर्तमान की बात करूं, ए और बी की निकाल लूं अलग अलग उम्र, बड़े की और छोटे की, तो दो संख्या का योग भी मालूम है अंतर भी, तो योग निकाल और अंतर दिया होता तो बड़े और छोटे का निकालते, जोड़ के आधा कर दो घटा के। बड़ा निकालना तो 7 और 8 का आधा 4, और छोटा निकालना 7 में से 1 गया 6 का आधा 3, और 4 3 ये अनुपात है, अगर ओरिजिनल मान लोगे तो के लगा दो 7। बस अब देखो 5 साल बाद का योग कितना होगा, 20 साल का है वो एक व्यक्ति, तो 5 साल बाद कितना होगा 25 का एक, और दो मान के चलो दो व्यक्ति का योग कितना है 30 साल है, तो 10 साल बाद कितना होगा दो व्यक्ति का योग 40 में बताना, क्योंकि 10-10 दोनों की बढ़ेगी ना। तो हमें योग देखो 4 3 7 के आया योग, तो 5 साल बाद कितना होगा, 5 पहले की बड़ी होगी 5 दूसरे की, 5 और 5 10। अब उनकी आयु के बीच का 5 साल बाद जो योग आया ना, उनकी आयु के बीच का अंतर का कितना गुना है, वो 9 गुना है। और सर अभी अभी मैंने बताया 5 साल बाद अंतर क्या होगा, जो वर्तमान में अंतर होगा वही 5 साल बाद भी होगा, 10 साल पहले 17 साल बाद, कितने साल पहले से कितने साल बाद सब में वही होगा। तो 5 साल बाद उनकी आयु का अंतर क्या होगा, तो देखो वर्तमान में कितने का 4 में 3 के गया 1 के का, 5 साल बाद भी यही होगा अंतर उनका, और कितना गुना है वो उसका 9 गुना, बस यही तो दिया था। अब घटा दो, 9 में 7 गया, बड़े में छोटा 9 में 7 गया 2 के, और 2 के बराबर 10,
और 2 पंजे 10, के की वैल्यू क्या आई 5, और बड़े की पूछे तो बड़ा 4 पंजे 20 साल, यही उत्तर है। छोटे की पूछता तो 3 पंजे 15। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है सर। और इस क्वेश्चन को सर मैं 2 सेकंड में भी कर सकता था, इतनी भी मेहनत करे। ये तो मैंने बता दिया एक तरीका, अच्छा तरीका है। ये भी हमारे पास जब है ये तरीका, जब हमारे ऑप्शन सारे ऐसे हो कि हमें ऑप्शन से हो ही ना ये सवाल। अब देखिएगा सर इसमें ऑप्शन बड़े के वो पूछे तो बड़ा इसमें यही होगा ना। अब देखिएगा सर एग्जाम में ऑप्शन क्या थे इसके, पहला ऑप्शन था 10 साल, दूसरा था 20 साल, तीसरा था 35 साल, और चौथा था ज्ञात नहीं किया जा सकता, आंकड़े अपर्याप्त निर्धारित नहीं किया जा सकता। सर सीधी सी बात ये है, मुझे बताओ अगर आप किसी संख्या में गुणा करते हो अपनी मर्जी से किसी भी संख्या में, तो वो संख्या उससे जरूर कटेगी 100%, इस चीज की गारंटी है। आप देखो जैसे 7 है, ये 7 है संख्या, अगर मैं 3 की गुणा करता हूं अपनी मर्जी से तो 3 से कटेगी जरूर, क्योंकि हम दो ऊपर नीचे करते हैं ना गुणा दोनों की, 3 3 7 जब भी तो आएगा। तो अब देखो आपने यहाँ पे किसकी गुणा की 3 की, 7 दिया 21, आपने यहाँ कितने की 4 की, तो कितना हुआ 28। तो मैंने अभी भी क्या बताया, आपने इस संख्या की गुणा की ना किसी भी संख्या पे अपनी मर्जी से, उससे कटेगी जरूर, क्योंकि संख्या अगर वो ही रहनी चाहिए तो हम उसकी गुणा और भाग दोनों करते हैं ना, साथ ही रहना चाहिए, यहाँ भी साथ ही रहना चाहिए, तो 4 की गुणा 4 की भाग। अब देखो जिसकी हमने गुणा की उससे कट रही है नहीं कट रही थी 27, जिसकी हमने गुणा की 4 की तो उससे कट रही है नहीं कट रही, 4 7 28, वो ही आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, हम जिस संख्या की गुणा करते हैं वो उससे पूरी कटती है, वो उसका मल्टीपल होती है। तो आपको बस पेपर में इतना करना था, 7 और 1 8 का आधा 4, 7 में से गया 6 का आधा 3, अलग अलग लिखा, बड़ा 4 है छोटे 3 है, 4 के मान लो 3 के, 4 और 3 में रहने दोगे अनुपात ही तब भी होगी, 1 की और b का अनुपात 4 3 आया, तो उसमें बड़ा क्या है 1 4, तो इसका मतलब सर 4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें लास्ट में। इसका मतलब जो भी आंसर होगा 4 की गुणा करनी पड़ेगी 1 यूनिट की निकालेगा, इसका मतलब 4 का मल्टीपल होगा, और 4 का मल्टीपल देखोगे 1 ही होगा। 4 के पहाड़े में क्या 10 आता है, नहीं आता। 4 के में 35 आता है, नहीं आता। और सर पता नहीं लगा सकते तो ऐसी गलती है, 4 पंजे 20, एक ही आंसर है हमारा। तो हम 2 सेकंड में कर सकते थे, बस इतना करते हैं, 7 और 1 8 का आधा 4, 7 में से 6 का आधा 3, 4 3 अनुपात निकाल के 4 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है 4 पंजे 20। बस चलिएगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं तरीका ही बता दिया आपको। ठीक है, कुछ और सवाल लेते हैं। क्या दूर अभी से, चलिए सर कोशिश यही रहेगी कि आज ही खत्म कर दे इस चीज को पूरा। अगर किसी वजह से बचता भी है 2-3 क्वेश्चन तो वो अगले नेक्स्ट पार्ट में हम डाल देंगे छोटा सा बना के 2। ऐसे कोशिश यही है कि आज की क्लास में हमारा ये खत्म हो जाए। मैंने आपसे वादा किया था मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, फुल कंप्लीटली पढ़ाऊंगा हर एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 समझना। जैसे सर 2 भाइयों की आयु के बीच में अगर मान के चलो 15 साल का अंतर है, जैसे मान के चलो आप 2 भाई हो, जैसे घर पे बैठ के पढ़ रहे होगे आप, कुछ होगे 2 भाई कुछ 3 होगे, ठीक है इस तरह से। तो जैसे 2 भाई हैं, इन दोनों की आयु के बीच में अगर 15 साल का अंतर है, इन दोनों के बीच में 15 साल का अंतर है, तो इसका मतलब इनमें 2 भाई होंगे, जैसे 2 भाई हो या 2 बहन हो, या 1 भाई है 1 बहन, कोई भी मेंबर हो 2, ठीक है। तो उनमें एक बड़ा छोटा जरूर होगा, ऐसा तो है नहीं कि दोनों एक साथ के होंगे, दोनों 20-20 साल के एक साथ नहीं पैदा होते सब, ठीक है। ट्विंस वो अलग होते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे 2 भाई हैं, एक इन दोनों की आयु के बीच 15 साल का अंतर है, इसका मतलब या तो ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, एक सर जरूर पक्का 100% बड़ा होगा। तो इसका मतलब एक 15 साल बड़ा होगा, इनमें से कोई भी हो। अगर ये 10 साल का तो 15 बड़ा होंगे 25 का हो जाएगा, अंतर हो गया 15 साल का। हो सकता है 15 साल बड़ा ये हो, ये अगर 25 का तो ये 10 का होगा, ठीक है। तो अंतर का मतलब क्या होता है, 10 साल का अंतर, तो मैं एक 10 साल बड़ा मान लो या 10 साल छोटा होगा, एक सीधी सी बात है। अब समझिएगा अगला सवाल कर दूंगा।
पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है। पिता की उम्र जो है फादर की, मैं शॉर्ट में लिखूंगा लार्ज और स्मॉल, ठीक है, या बीसी लिख देता हूं, बी से बड़ा सी से छोटा, ठीक है, बीसी लिख देता हूं, बी से बड़ा सी से छोटा। पिता की उम्र बड़े पुत्र से दुगनी है, तो पुत्र एक का होगा तो ये दो का होगा। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की 3 गुनी है। अगर दोनों बार उन्हीं मेंबरों की बात होती तो हम अनुपात से कर सकते थे क्वेश्चन को डायरेक्ट, नीचे के अनुपात ऊपर कैसे बराबर जाता जो फर्स्ट पार्ट में सिखाया था। लेकिन सर यहाँ पिता और बड़े बेटे की बात हो रही है, दूसरी कंडीशन पिता और छोटे बेटे की बात हो रही है। अब हम ऐसा नहीं कर सकते, अब हमें अलग लिखनी पड़ेगी वो कंडीशन। पिता की आयु पुत्र की, बड़े पुत्र की आयु का दुगुना है, और पिता की 10 साल बाद पिता की आयु छोटे की, एफसी के लिखा सी से छोटा, तो पिता की आयु 10 साल बाद छोटे की आयु का 3 गुना होगी। जितने का छोटा होगा ना पिता, उसका 3 गुना होगा। सीधी सी बात है सर। अब देखिए सर, और उनके बीच 15 साल का अंतर है बड़े और छोटे का, इसने बोला है 3 गुना होगा इसका, ठीक है। बड़े और छोटे की आयु के बीच जो अंतर है वो कितने का है? 15 साल का। तो मैं सर ये कह सकता हूं बड़े और छोटे की आयु के बीच 15 साल का अंतर, मतलब बड़ा वाला जो भाई है उसमें 15 साल बड़ा होगा, छोटे से अंतर जब भी आएगा, एक 30 का होगा, एक 15 का, एक 40 का, एक 25 का, 15 साल जब भी तो बड़ा होगा। तो ऐसे कुछ होगा। तो हमने इस मान लिया इसमें बड़ा बेटा इसमें एक है, ये 2 है, दुगना उसका, तो ये के मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 2 के पिता के उसके अनुपात, और मान लेंगे के लगा दिया। सर जब इनमें दोनों में 15 साल का अंतर है, बड़ा बेटा के का है, तो 15 साल ये बड़ा होगा तो छोटा वाला 15 साल छोटा होगा ना, तो छोटे की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी? 15 साल कम हो जाएगी। छोटे की लिख दू के माइनस 15, जब तो 15 साल का अंतर आएगा इन दोनों के बीच। और छोटे की वर्तमान में अगर 15 साल है, के माइनस 15, और पिता कितनी वर्तमान में? 2 के, और 10 साल बाद 3 गुनी हो जाती है उसकी, तो 10 साल बाद दोनों की कितनी? पिता 40 साल का, 10 साल बाद 50 का होगा। बेटा अगर अब 15 साल का, 10 साल बाद 25 का, तो पिता 2 के का, तो 10 साल बाद 2 के प्लस 10, और ये उसका 3 गुना हो रही है, ये बोला क्वेश्चन में। तो बेटा के माइनस 15 का, तो 10 साल बाद प्लस कर देंगे, बढ़ा देंगे उसको, और उसका कितना गुना? 3 गुना। ये कंडीशन दी है हमें। अब ये सोल्व कर लो, आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। तो 2 के प्लस 10, 3 की के में करो सर 3 के, और सर 10 में से 15 गया, कम में ज्यादा हट रहा -5, 10 में 15 माइनस 5 की 3 में करोगे 15, और सर बड़े में छोटा घटा दो, 2 के और 3 के बड़ा, 3 के इधर ले जाओ, और ये इधर आके माइनस का, तो प्लस 3 के में से 2 के गया 1 के, और 10 और 15 25, तो के की वैल्यू कितनी आई सर? 25। पूछिए पिता की 25 दूनी 50 साल वर्तमान, इसकी पूछता तो 25, इसकी पूछता तो 25 में 15 गया 10 साल, जब भी तो 15 साल का अंतर आएगा, आप देख लो। तो हमारा आंसर होगा पिता की 50 साल, ठीक है। तो दिखावटी हार्ड है, कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बताता हूँ, ऑप्शन से कैसे जल्दी करते हैं, ठीक है सर। जल्दी आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। ये मैंने तरीका ही बता दिया आपको, ऑप्शन से बता देता हूँ एक बार। एग्जाम में हम ऑप्शन से और कैसे जल्दी कर सकते हैं, जो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन लगे हमसे नहीं हो रहा कि एक्स मान के, तो हम ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिया होगा आपने। अब देखिए सर, देखिएगा ऑप्शन से मैं बताता हूं आपको। ऑप्शन है सर, इसमें पिता की उम्र पूछी है, तो पिता की उम्र पूछी है, तो देखिएगा ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए 50 साल, ऑप्शन बी 55 साल, ऑप्शन सी 60 साल, ऑप्शन डी 70 साल, ठीक है। ये ऑप्शन है सर। सर अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है बोला, आप देखिएगा बड़े ध्यान से।
बड़े ध्यान से समझना, पिछले पहली कंडीशन ही बोली थी पिता की उम्र पुत्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है, और जो छोटा पुत्र है ना 10 साल बाद 10 साल बाद इसकी कितनी होगी 3 गुनी होगी, और उनके बीच और अंतर बड़े और छोटे के 15 साल का। तो देखो पिता की पूछिए सर, पिता की उम्र इनमें से कोई एक आया होगा आंसर, तो वो ही मान लो ऑप्शन से। देखो सर ये इसने दुगनी बोली है पिता की उम्र बड़े पुत्र की, यहां तक तो मैं कंडीशन वेरीफाई। 10 साल बाद जो है पिता की उम्र छोटे पुत्र की 3 गुनी, और दोनों के बीच आएगा 15 दिया। सर इतना तो क्या है, दुगनी है 1 2 2 का ऊपर, तो इसका मतलब जो 2 आया पिता का 2 की वैल्यू करनी पड़ी, इसका मतलब जो भी आंसर होगा 2 का मल्टीपल होगा। सर एक ऑप्शन तो डायरेक्ट कट गया, 2 के पहाड़े में 55 नहीं आ सकता, बचे सर 3। अब इन्हें चेक कर लो सर, अगर मैं 50 मानता हूं पहले पिता की, तो देखो 2 की वैल्यू 50 तो 25 गुना हुई, तो 25 गुना ये हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ बड़ा बेटा कितने का 25 साल का, तो छोटा क्या होगा 15 साल का अंतर है, तो छोटा वाला 15 साल छोटा होगा ना, जब तो छोटा वाला 15 साल बड़ा तो हो नहीं सकता, तो 25 से 15 साल छोटा होगा 10 साल का। अब ये 10 साल का, पिता कितने का है यहाँ 50 का वर्तमान में, तो अब इसने बोला 10 साल बाद 3 गुना हो जाएगी, तो पिता 50 साल का 10 साल बाद 60, और ये 10 का तो ये 20, और तुम देखोगे इसका 3 गुना हो गया, और ये वेरीफाई भी कर ली सर 85 उत्तर है हमारा। आगे नहीं होती, आगे चेक करोगे गूगल, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं फिर हम चलिए भाई कर दूं सर वापिस से, चलिए अंदर क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तो ठीक है मैं छाट के करा रहा हूं, बट टॉप लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखिएगा, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1 सही 1/4 गुना मिलता है, कुछ किताबों में डायरेक्ट लिख देता है 5/4, ठीक है। 1 सही 1/4 गुना मिल सकता है 5/4, 1 सही 1/4 गुना है उसके पुत्र की आयु उसकी विवाह की आयु का 1/10 गुना है। ये लैंग्वेज थोड़ी सी गलत है, उसके पुत्र की नहीं, उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है, तो 5 साल बाद पुत्र की आयु क्या होगी। देखिए आप समझिएगा, मैं बताता हूं आपको, सही बताता हूं लैंग्वेज। कमला का विवाह 6 साल पूर्व हुआ, ठीक है। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1 सही 1/4 गुना है, या 5/4 गुना है, तो उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है, तो 5 साल बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एक जैसे रीता वाला आता और एक इसका कमला वाला, सब बुकों में है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, कंसेप्ट सीधा से ये है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, जो वर्तमान आयु का अंतर रहता है 2 व्यक्तियों के बीच की, वो कितने भी साल पहले चला कितने भी साल बाद चला वही रहता है, ठीक है। वो कल ही बताया था, अभी बताया था मैंने प्रूव करके, गीता उसी तरीके से बताया था 7 साल का अंतर आता है, ठीक है। अब देखिएगा, तो कमला की शादी जो है वो 6 साल पहले हुई, ये मान चलो 6 साल पहले हुई। अब इसने अगले बोला आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की 1 से 1/40 गुनी है, इसका मतलब प्रेजेंट और पास्ट अब की दे रखी है, प्रेजेंट की और पास्ट की, जब शादी हुई थी, ठीक है। आज और शादी के समय की कितनी है 1 सही 1/4 गुनी, तो ये दिया 1 से 1/4 गुना, 4 एकम 4 और 1 5/4, और मैंने आपको ये बता रखा है कि अभी भिन्न में आए तो नीचे वाला मूल होता है। तो आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1 से 1/4 गुना ना, तो विवाह के समय का दे रखा है, तो विवाह के समय की 4 मान लो, विवाह कब हुआ था 6 साल पहले, तो पास्ट की दे रखी है 4, विवाह के समय की कम होगी, अब की ज्यादा होगी, उम्र बढ़ेगी, अब कितनी होगी 5, ये अनुपात बस हो गया, ठीक है। ये अब का है और ये हमारा पहले का विवाह के समय का, ठीक है।
प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, पास्ट का मतलब भूत का पीछे। ठीक है, अब देखो, अब जो कमला है 5 साल की है। ठीक है, कमला की बात हो रही है सारी। कमला 5 साल की है और विवाह के समय 4 साल की। इसका मतलब विवाह कितने साल पहले हुआ होगा? 1 साल पहले। तो एक का अंतर दे रखा इसने 6 का दिया क्वेश्चन में, एक की वैल्यू 6 साल। और इसने क्या बोला, उसका बेटा जो है ना, उसका भी वर्तमान आयु का 1/10 गुना, और बेटे की 5 साल बाद आयु क्या होगी? तो बेटे की 5 साल बाद बताना। तो पहले अब की तो निकाल लो, 5 है तो 1 की 6, 5 की 30 साल। और बेटा इसने बोला उसकी जो वर्तमान आयु है ना कमला की, उसका 1/10, कमला की 30 है तो उसका 1/10 गुना कर दो ना। तो बेटा कितने का आगा? 3 साल का। और ये पूछा नहीं है उसने, उसके भी 5 साल बाद की पूछे, तो 3 और 5 कितनी हो जाएगी? 8 साल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 साल। ठीक है, तो 3 + 5 8 साल, यही हमारा आंसर है। 3 + 5 8, यही आंसर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आए उसे भी हम कर लेंगे ऐसे। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए सर आगे चलते हैं, मैं इसे रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। यदि 5 साल पूर्व राम की आयु शाम की आयु का 1/3 थी। ठीक है, तो 5 साल पहले राम की आयु शाम का 1/3 थी। तो 5 साल पहले की बात हो रही है, और मैंने बताया नीचे वाली चीज मूल होती है। तो राम की आयु शाम का 1/3 थी, इसका मतलब शाम की जो थी ना 5 साल पहले, शाम की 3 थी और 1/3 किसकी? राम की। तो राम की उत्तर होती। तो मूल चीज जो होती है नीचे वाली जिसकी दिया, तो 5 साल पहले राम की आयु किसकी है? शाम की। तो शाम निश्चित है, जो निश्चित होता है उसकी वैल्यू नीचे वाले के मूल। ठीक है, तो शाम की 3 होगी तो राम की 1। ये कल भी बताया था, फर्स्ट पार्ट में देख लेना उसमें इसके बारे में। ठीक है, 5 साल पहले राम की आयु शाम की 1/3 थी। तो शाम की दे रखी है ना 1/3, शाम की निश्चित है 3 होगी तो ये 1 होगी। अब इसने बोला यदि राम की वर्तमान आयु 17 साल है, राम की वर्तमान आयु और जो राम 17 साल का है, तो शाम की आयु क्या होगी? तो ये वाली पूछी हमसे शाम की। ठीक है, शाम की वाली पूछी। तो सर हम देखो, मैंने क्या बताया था, अनुपात जहां का दिया होता वहां का योग मालूम होना चाहिए। तो योग तो नहीं दिया सर, उम्र दे रखी है अलग अलग। उम्र दिया राम की, तो राम की 17 साल कब की? वर्तमान की। तो 5 साल पहले अनुपात दे रखा, पहले का निकाल दो ना। राम की उम्र, राम अब 17 साल का, तो अनुपात 5 साल पहले का। तो 5 साल पहले राम की क्या होगी? 17 साल का है तो 5 साल पहले, पीछे जा रहे हैं तो कम, 17 में 5 गया 12। तो सर 1 की वैल्यू 12 है, तो 3 की 36। सर ये आंसर नहीं है, क्योंकि 36 तो 5 साल पहले की, और वर्तमान में आने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। 36 साल का कब था? 5 साल पहले, और वर्तमान में आने के लिए 5 साल आगे आना पड़ेगा। आगे के लिए प्लस 36 और 5 41 साल, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, नोट कीजिए आप इसे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर कीजिए 18, चलिएगा, ले लिया हुआ आपने इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इसने बोला श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दोगुनी है।
श्रीमान जो एक्स है उनकी एक पुत्री है, उनकी वर्तमान आयु से पुत्री की से दूनी है, पुत्री 1 की होगी तो ये 2 की। आगे चलिएगा, यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 साल है, पुत्री अगर अब 20 साल की है, 1 की वैल्यू 20 साल ले रखी है, तो पिता 40 का होगा, सीधी सी बात है, 1 की 20 तो 2 की 40। फिर बोला इसने आगे अगली लाइन में, तो कितने साल पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुना थी। तो कितने साल पहले, ये वाला हमसे पूछा, कितने साल पहले श्रीमान एक्स की आयु जो अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना, ये 1 के होंगे तो ये 3 के, तो कितने साल पहले, हमने यहाँ के साल पहले मान लिया तो के की वैल्यू निकाल दिया। और इसके ऑप्शन सर क्या क्या है, ऑप्शन से ज्यादा जल्दी होगा ये हमारा सवाल। कितने, 20, 10, नहीं 15, 12, 10, 8, 15, 12, 10, 8, 15, 12, 10, 8। तो हमने के साल पहले मान लिया तो ये दे रखा है, कितने साल पहले, तो ये ऑप्शन है इसके। तो सर इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब देखिएगा सर, ये 3 गुनी होनी चाहिए इन दोनों के बीच में, या हम क्या कर सकते हैं सर, जैसे आप 40 साल के हो तो 10 साल पहले कितने हो गए 30 के, आप 25 साल के हो तो 5 साल पहले 20 के, पीछे के लिए माइनस करते हैं। तो अब ये 40 साल का है 20 साल का, तो कितने साल पहले मालूम नहीं, हमने के साल पहले मान लिया, तो 40 में से के कम कर देंगे, 10 साल पहले की 30 हो जाती, तो ऐसी के साल पहले की 40 माइनस के 20 साल की अब बेटी है, तो 5 साल पहले 15 की होती, तो हमने के साल मान लिया, तो कितने की हो जाएगी 20 माइनस के कम हो गई, और कितने गुना हो जाती है वो 3 गुनी, तो अनुपात 3:1 का बन गया उनके बीच। अब यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हैं सॉल्व करके, 40 माइनस के और 20 किया 60 माइनस 3 के, तो बड़ा वाला एक तरफ छोटा वाला एक तरफ, ये 60 ये 40 इधर चले जाएगा इसमें से, और ये 3 के वाला बड़ा है तो इधर जाएगा, 3 के प्लस का हो गया और वो माइनस का के था, इधर बता रहा 3 के प्लस का चलेगा, माइनस का के पहले से ही था, और ये उधर जाके माइनस का 60 माइनस 40, 3 के में से के 2 के बराबर 60 में चल गया 2 दूषा 20, तो के की वैल्यू क्या आई हमारी 10, तो हम ये कह सकते हैं 10 साल पहले, ठीक है। बेसिक से कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें एग्जाम में जल्दी करना चाहिए तो कैसे करें सर, इसकी भी करें, तो एग्जाम में सीधा सा काम ये करना, आपको कुछ नहीं करना, एक्स और उसका अनुपात निकाल लो, खत्म करते रहो खाली। तो भाई ये 40 का है 20 का, 3:1 का अनुपात बनना चाहिए ना, एक्स की 3 गुना लीजिए पुत्री की हो। अगर मैं ऑप्शन से 15 लेता हूँ तो 40 साल का, तो 15 साल पहले 25 का होगा श्रीमान एक्स, और वो 20 से 15 5, सर ये तो 5:1 का बन जाएगा, ये नहीं होगा आंसर। सर 12 लेता हूं ऑप्शन से, 40 में 12 गया 28, सर ऊपर 3 का मल्टीपल होगा वो 28 का हो गया, 12 कम करने पे 20 में 12 गया 8, ये भी नहीं होगा सर 3। सर जैसे ही 10 लूंगा मैं, अब देखो 40 में 10 गया 30, 40 में 10 गया 30, और 20 से 10 साल पहले 10, अब देखो 3:1 का बना नहीं बना, 3 गुना भी हो गया, तो हमारा आंसर ये होगा इससे। तो मैं एग्जाम में ऐसे कर सकते हैं कार्य, ठीक है, ऑप्शन से ये वाला तरीका लगा देंगे, इसकी होती है मैंने बता दिया नोट्स, ठीक है। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं आगे। चलिए सर मैं इसे गिरफ्त करता हूँ, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी होगा हमारा, ध्यान में तो भूल गया नंबर क्या था, चलिए आप ध्यान रखना। फिर भी अगला नेक्स्ट क्वेश्चन शायद 20वां नंबर होना चाहिए, आप देख लेंगे नंबर आगे पीछे हो जाए, मुझे याद नहीं है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर शायद 20 होगा, 20 हो 19 हो, आप देख लेंगे एक बार, या आगे पीछे हो सकते हैं। देखिएगा श्रीमान एक्स की, नहीं ये तो हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाँ थोड़ा सा आप 1-2 क्वेश्चन और हार्ड से बचे तो हम करते हैं, ठीक है। रीनू, मीनू और सोनू, रीनू, मीनू और सोनू
तीन चचेरी बहनें हैं। ये सब भी क्वेश्चन हर मैथ के जिसको आगे समझ वाले की एज के क्वेश्चन नहीं होते, एलडी के नहीं हो सकते, वो इन दोनों क्लासों को देखे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, और भी किताब सीवी किरण प्रैक्टिस सेट पेपर मॉक टेस्ट सब में, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होता है सब यहाँ से डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। इन दोनों क्लासों को कंबाइंड देखना, लेकिन दोनों को। रीनू मीनू और सोनू तीन चचेरी बहनें हैं। रीनू और मीनू की आयु समान है। रीनू और मीनू जो है ना ये बराबर है इनकी उम्र। ये 10 साल के तो ये भी 10 की होगी, 20 के तो 20 के, मालूम नहीं है कुछ भी। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। जितनी सोनू की होगी ना उसका 5 गुना। तो इसका मतलब इन दोनों की तो सेम है, इसकी अलग है। तो इसके हम कुछ मान ले अपने पास से, नाम के मान लो या और कुछ मान लो, के मान ले इसे, ये के, ठीक है। और सोनू की हमने मान ली, और कुछ मान लो इसे पी मान लो, ठीक है। जो भी मानेंगे हम वही लेंगे सब, के पी हो गया। अब इसने बोला तीनों की आयु का योग, तो के पी, तो तीनों को जोड़ दो ना, इधर देखो, के प्लस पी, तीनों की आयु का योग क्या हो गया? सोनू की आयु से 5 गुना, सोनू पी के तो उसका 5 गुना 5 पी, ये होगी पहली कंडीशन। 3 साल पहले रीनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। 3 साल पहले रीनू की आयु क्या होगी? के। अब 20 साल के रीनू 3 साल पहले 17 की होगी, तो के साल के रीनू 3 साल पहले के माइनस 3। और सोनू की आयु से 3 गुना अधिक है। सोनू कितने की है? पी की, तो उससे 3 साल पहले कितने की होगी? पी माइनस 3 की, और उससे 3 गुना अधिक है थी, तो 3 गुना कर दो बस। और ये दोनों कंडीशन सोल्व कर लो। सोनू की हमने पी मानी है ना, पी माइनस 3, पी 20 की होती है, 25 की होती है, 3 साल पहले 22 की होती है ना, पी की है तो पी माइनस 3 थी। अब उसके बाद पूछा 4 साल बाद सोनू की, तो सोनू की हमने पी मानी है, तो सोनू की 4 साल बाद क्या हो जाएगी? पी प्लस 4 ये पूछा। अब देखिएगा सर हम क्या करते हैं इसमें। सर अगर हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें तो क्वेश्चन आसान है। देखो ये पी वाले एक तरफ से जाएंगे, घट जाएगा, पी 5 पी में से पी और के जुड़ जाएंगे, तो 2 के बराबर 4 पी, और 2 दूनी 4, तो के बराबर क्या हो गया? 2 पी। के की जगह मैं 2 पी रख सकता हूँ, और पी की वैल्यू मुझे निकालना है, पी प्लस 4 की सोनू की, तो के की जगह मैं 2 पी रख दो ना, दोनों पी में हो जाएगी सर। 2 पी के की जगह माइनस 3, और 3 की पी में 3 पी, और माइनस 3 क्या लो, पी वाले एक तरफ बड़ा हटा दो, 3 पी में से 2 पी गया इधर जाके माइनस, ये प्लस का इधर, तो 3 पी में से 2 पी गया 1 पी, और ये प्लस का 9 आ जाएगा माइनस 3, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 6। तो पी की वैल्यू कितनी आई? 6, और उसके भी 4 साल बाद की बतानी है, तो 6 प्लस 4 कितना हो गया? 10 साल। यही हमारा आंसर है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन में होते थोड़ा दिमाग लगाना होता है, जैसे क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जैसे ये, ठीक है। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा आगे, जल्दी से आप इससे स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है सर, आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। 2-4 क्वेश्चन जो रह गए हैं आगे, तो एक छोटा सा पार्ट बना देंगे हम 10-5 मिनट का, 10 या 20 मिनट का, 20-1 मिनट हो जाएगा वो, ठीक है। उसमें कंबाइन करके करा देंगे हम, उसमें इसका रिवीजन भी हो जाएगा जो क्वेश्चन वैसे थे, ठीक है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब, लाइक करो, ठीक है। और जैसे मैं आपको ऐसी अच्छी ट्रिक्स लाता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। आप चेक करो जल्दी से, कौन कहता है कि फ्री में अच्छी पढ़ाई नहीं मिलती यूट्यूब पे। अब देखना आपको इससे भी खतरनाक मिलेगा सब कुछ, ठीक है सर। थैंक यू।